ये बताइए, देश के प्रथम राष्ट्रपति के गांव में विकास पहुंचा ही नहीं है। रोड कच्ची सड़क है, कहीं भी जाइए तो मतलब ये मनिया वाला रोड जाइए तो ये भी बहुत खराब है, बढ़ुलिया वाला ये भी खराब है। मतलब जिधर भी जाइए उधर मतलब इधर विकास ही नहीं हुआ। सभी लोग मूड बना लिए हैं कि जनसुराज से एक प्रत्याशी आ रही है, नेत्री आ रही है। यास्मीन निजाम जो एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, उन्हीं को सभी लोग मूड बना लिए कि सबको तो मौका दे ही दिए एक बार। हमारे स्थानीय विधायक वो जीत के गए, उसके बाद मैंने उनको देखा ही नहीं है। हम लोग चश्मा का दूरबीन लेके भी खोजते हैं तो वो नहीं मिलते। उनका बस जहाँ भी स्ट्राइक रहता है, घेराव रहता है, वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके लिए वो इतना एक्टिव रहते हैं। तो कभी जो इनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, कभी वहाँ पे भी आके देखे, वहाँ भी एक्टिव रहे, वहाँ भी उठ रही है जनसुराज के पार्टी से। वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हुई है, तो उन्हीं को जिताना है। कौन निजाम नाम है, यास्मीन निजाम। विधानसभा में किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हम विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। क्या विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ है। हमारे यहाँ की सारी सड़कें पड़ी अभी कच्ची पड़ी हुई है। पास हो जाता है लेकिन बनता नहीं है। अभी ये यहाँ से लेकर वहाँ तक पास हुआ था, लेकिन आधा ही बना है, आधा छूट विधानसभा गया है। विकास का कार्य करेंगे, किन पे भरोसा है? अब भरोसा ये जो है नया एक विधायक उठ रही है, कौन है? सीमा निजाम। हाँ, और उनको हम लोग ये कर रहे हैं कि आने वाली ये जो इलेक्शन है, हाँ। इसमें ये कामयाब हो जाए और ये विकास का काम करें। देखिए, आपको पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। अभी हम सिवान जिला के जीरादेई, जी हाँ जीरादेई, जो कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है, जीरादेई विधानसभा में है। और यहाँ पे लोगों से जाकर के हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं आखिर इनका क्या मिजाज है। जो पिछले 5 सालों में जो स्थानीय विधायक है, उनके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ है। अभी हम जीरादेई जो प्रखंड है, जीरादेई प्रखंड के चंदौली गंगौली पंचायत में। और यहाँ पे देखिए कुछ नौजवान लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं। गाँव का ये एक पोल है, यहाँ पे लोग बैठते हैं और एकदम बेबाकी से बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका क्या मिजाज है। अच्छा, नाम का पड़ी अपन? मोहम्मद हदीस। हाँ। अच्छा, 5 साल में विधायक जी का काम भइल बा? विकास भइल बा रो पंचायत कोई में? काम नहीं हुआ है भाई, जो भी विधायक हुआ कोई न काम नहीं हुआ। एक मुखिया भी वही है, सबका वही हाल है। काम कौन हुआ है? ये जो है थोड़ा सा ये जो है जिला परिषद से हुआ है, ये रोड वाला। अभी बाकी रोड है, इसमें आधा रोड बाकी है, आधा का कोई माँ बाप नहीं है। अच्छा, देखा जाए लगातार कुछ जनप्रतिनिधि है, प्रत्याशी हैं, लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। ऐसे में कौन से प्रत्याशी आपको मतलब विश्वास है और ये उम्मीद है कि वो आप लोग के गांव में, आपकी जो विधानसभा जीरादेई विधानसभा में विकास का कार्य करेंगे? किन पे भरोसा है? अब भरोसा ये जो है नया एक विधायक उठ रही है। कौन है? सीमा निजाम। हाँ। और उनको हम लोग ये कर रहे हैं कि आने वाली ये जो इलेक्शन है, इसमें ये कामयाब हो जाए और ये विकास का काम करें, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, यानी यास्मीन निजाम जो है आपके मतलब ये घर की है, गांव की है? गांव की है, हमारे गांव की है। निजाम खान वो सिवान में रहते हैं जी, उनकी पत्नी है ना। इसलिए हम लोग इन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई इनको इस बार। अच्छा, वो जनसुराज की नेत्री हैं, जनसुराज प्रशांत किशोर जो हैं, उसके सूत्रधार हैं और काफी राज्यों में मुख्यमंत्री भी बनाने का काम किए हैं और बिहार बदलाव यात्रा लेकर चल रहे हैं, बदलाव की परिवर्तन कह रहे हैं। तो उन प्रशांत किशोर पे आपका क्या उम्मीद है? बिहार बदलाव करेंगे वो? अब बिहार बदलाव अब करने के लिए तो वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये आगे जो है अब भविष्य का हाल अब ये तो जनता के ऊपर मतलब पहली बार आ रहे तो उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो है कि ये जो है विकास करेंगे। अच्छा, देखिए यहाँ पे आपको बता दें, ये काफ़ी बुजुर्ग चचा थे और दिखाइए यहाँ पे तस्वीर, यहाँ पे कुछ नौजवान युवक भी हैं। ये जो गांव का ये होता है ना, शाम के वक्त पे आकर के लोग फूल वगैरह रहता है, चचरे वगैरह डाल करके लोग बैठते हैं और चर्चाएं करते हैं। तो मैंने भी सोचा इन लोगों से, इन लोगों के साथ ही चुनावी चर्चा किया जाए। काफ़ी नौजवान लोग हैं, दिखाइए भाई साहब इधर भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। काफ़ी देर से रुक करके सुन रहे मेरी बातों को। अच्छा, नाम क्या होगा भाई साहब आपका? शहाबुद्दीन खान। अच्छा, यहाँ पे बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और आप जीरादेई विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप लोग इस बार? विकास। हाँ। अच्छा, लगातार देखा जाए काफी प्रत्याशी हैं जो कि क्षेत्र में घूमना अभी से शुरू कर दिए हैं। ऐसे में कौन से प्रत्याशी पे आपकी उम्मीद है? यास्मीन निजाम। अच्छा, क्यों यास्मीन निजाम ही क्यों? क्योंकि वो अच्छे हैं, ये काम हम करवाएंगे। जो रोड है दिख रहा है खराबी, सब काम वगैरह करवाएंगे। अच्छा, देखा जाए तो जनसुराज की नेत्री हैं प्रशांत किशोर, जिसके सूत्रधार हैं जिस पार्टी के। प्रशांत किशोर जी से आपकी क्या उम्मीद है? लगातार कह रहे हैं बिहार बदलाव की नारा लेकर चल रहे हैं। हाँ, बिहार में तो बदलाव होना चाहिए। हाँ, जरूरी है।
ये चंदौली गंगोली पंचायत में है और इसी पंचायत के कुछ और भी युवक हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। नाम क्या होगा आपका भाई? जाहिद खान। अच्छा जाहिद भाई, इस बार चुनाव जो होने वाला है जीरादेई में, किस मुद्दे पे वोट होगा? विकास के मुद्दे पे ही होगा। क्या विकास नहीं हुआ? इधर विकास नहीं हुआ है, देख ही रहे हैं आप। हाँ। यहाँ कितने पार्टी उठी है, इधर जो विधायक जो वो लोग हैं, वो लोग पैसे के ही चक्कर में अपने जीत कर वो घर पे ही रह जाते हैं, पूरा रोड ऐसे ही रह जाता है। तो इसलिए हम सोचे हैं कि एक नेत्री उठ रही है जन स्वराज के पार्टी से, वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हुई है, हाँ। तो उन्हीं को जिताना है। कौन यामिनी नेत्री? निजाम नाम है, यास्मीन निजाम नाम है उनका जी। वो तो क्या उम्मीद है जन स्वराज से? लगातार जन स्वराज एक नई पार्टी है, ना ही उसका कोई विधायक है अब तक, ना ही कोई कुछ, मतलब एकदम नई पार्टी है, पहली बार समझिए कि चुनाव लड़ी। जी इन्हीं से उम्मीद है, क्योंकि बहुत पार्टी तो देख ही चुके हैं। हाँ। और इनका भी अच्छा इनका जो सोच है वो अच्छा ही है। हाँ। बिहार बदलने का सोच है, तो इंशाल्लाह इन्हीं को जिताएंगे कि कुछ चेंजिंग आए जी। और इनका चुनाव चिन्ह भी एजुकेटेड हिसाब से ही हाँ, मिला है, स्कूल का बस्ता है। व्यवस्था चलिए देखिए, युवाओं में अलग अलग केरे से लोग अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और भी लोग हैं, लोगों से भी जानते हैं। अच्छा, इनका क्या पर्सनल प्रतिक्रिया है? देखिए, जो भी लगातार जो भी लोग बोल रहे हैं, इनका अपनी निजी राय है। भाई साहब, नाम क्या होगा आपका? जी नुरशद खान। तो भाई डरिए मत, शर्माइए। बिहार के एक, देखिए आप एक नौजवान हैं, आप एक मतलब वोटर हैं। अच्छा, आप नौजवान हैं और नौजवान होने के नाते अपने विधानसभा में किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हम विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। क्या विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ है। हमारे यहाँ की सारी सड़कें पड़ी अभी कच्ची पड़ी हुई है। हाँ। पास हो जाता है लेकिन बनता नहीं है। अभी ये यहाँ से लेकर वहाँ तक पास हुआ था, लेकिन आधा ही बना है, आधा छूट गया है। उधर देखे तो उधर मदरसे के लड़के में आने में बहुत दिक्कत होता है, वो लोग आता है तो परेशानी, कचड़ा वचड़ा सब पड़ता है। तो हम लोग तो क्या इस रास्ते से जो अभी स्थानीय जनप्रतिनिधि, नेता, विधायक, सांसद जो है, मुखिया, सरपंच, जितने सारे लोग हैं, क्या इस रास्ते से नहीं आते हैं क्या कभी? वो इधर आते ही नहीं है। वो बस हाँ। वोट लेने के लिए आएंगे और वोट लेके चले जाएंगे। उसके बाद से फिर दोबारा देखने नहीं आएंगे कि इधर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कुछ नहीं देखेंगे। चलिए, और भी इसी गांव के, इसी पंचायत के और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। नाम क्या होगा भाई साहब आपका? जी दिलशेर। अच्छा दिलशेर जी, आपके यहाँ चुनाव जो होने वाला है जीरादेई में, किस मुद्दे पे वोट देंगे आप लोग इस जी विकास के मुद्दे पे हम सभी लोग वोट देंगे। बार? अच्छा, यानी जीरादेई जो ऐतिहासिक गांव है ये। जी जीरादेई तो ऐतिहासिक गांव है। जीरादेई की पहचान है, हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट जीरादेई से ही, मतलब जीरादेई के ही रहने वाले थे। तो हमें गर्व होता है, हमें प्राउड फील होता है। और प्राउड फील के साथ साथ हमको शर्म भी लगता है कि कोई भी हमारा दोस्त या रिश्तेदार जो भी हमारे एरिया में आता है, हमारे गांव में आता है, चाहे शादी ब्याह हो चाहे कभी भी, लेकिन जब वो लोग आते हैं तो देखते हैं तो बोलते हैं कि बताइए, देश के प्रथम राष्ट्रपति के गांव में विकास पहुंचा ही नहीं है। रोड कच्ची सड़क है, कहीं भी जाइए तो मतलब ये मनिया वाला रोड जाइए तो ये भी बहुत खराब है, बढ़ुलिया वाला ये भी खराब है। मतलब जिधर भी जाइए उधर मतलब इधर विकास ही नहीं हुआ है। यानी तो उनके नाम पे वोट लिया जाता है? जी उनके नाम पे वोट लिया जाता है। और इस बार हम सभी लोग मूड बना लिए हैं कि जन स्वराज से एक प्रत्याशी आ रही है, नेत्री आ रही है, यास्मीन निजाम, जो एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है। उन्हीं को सभी लोग मूड बना लिए कि सबको तो मौका दे ही दिए, एक बार उनको भी थोड़ा जन स्वराज एक नई पार्टी है, और नई पार्टी से उम्मीद क्यों है आपको? जी उम्मीद है कि मतलब जिस रफ्तार से लोग उस पार्टी में जुड़ रहे हैं, उनका मतलब प्रशांत किशोर जी का जो मतलब उनका सोच है, जो उनका विचार है कि हमारी सरकार आएगी तो हमारे जो भी भाई बंधु हमारे बिहार से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं काम करने, अगर जन स्वराज पार्टी आती है तो बिहार में मतलब फैक्ट्री लगवाएंगे और हम लोग को दूसरे जगह जाना नहीं पड़ेगा। आपके यहाँ जब जीरादेई विधानसभा के अंतर्गत आप आते हैं, आपका पंचायत आता है, जी इस बार चुनाव होने वाला है, जी किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप लोग? हम लोग विकास के मुद्दा पे करेंगे और एजुकेशन के मुद्दा पे करेंगे। और विकास जो है, हमारे जो रोड देख ही रहे हैं, जहाँ पे आप खड़े हैं, हमारे स्थानीय विधायक वो जीत के गए, उसके बाद मैंने उनको देखा ही नहीं है। हम लोग चश्मा का दूरबीन लेके भी खोजते हैं तो वो नहीं मिलते हैं। हम लोग भी सोच रहे हैं कि जब वो आएंगे हमको वोट के लिए तो हम भी उनसे क्वेश्चन करेंगे कि आप थे कहाँ, 5 साल में क्या किया हमारे गांव के लिए और हमारे गजेपुर बतौली और हमारे पंचायत के लिए, पहले बताइए तब आपको हम वोट करेंगे, नहीं तो हम लोग उनको वोट नहीं करेंगे। उनका बस जहाँ भी स्ट्राइक रहता है, घेराव रहता है, वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके लिए वो इतना एक्टिव रहते हैं, तो कभी जो इनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, कभी वहाँ पे भी आके देखे, वहाँ भी एक्टिव रहे। वहाँ भी हम जीरादेई विधानसभा के चंदौली गंगोली पंचायत में थे और यहाँ पे कुछ नौजवान स्थानीय लोग थे और कुछ बुजुर्ग भी थे। इनसे बातचीत हुई और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चाएं हुई कि जीरादेई जो विधानसभा है, इसमें कि क्या मिजाज है। अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपनी निजी राय को रखे हैं। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।